वहम्द शाकिरीन व अफ़्ज़लुस्सलाति व अकमलुस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व इत्रतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिहि वलौ करिहल काफ़िरून। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तु'मिनूना बिल्लाहि व रसूलिहि व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व युदख़िलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार व मसाकिन तय्यिबतन फ़ी जन्नाति अदन ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। व उख़रा तुहिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब व बश्शिरिल मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल बबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व इब्नाहुमा वल फ़ातिमा। गौसी आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे इंतज़ार-ए करम-ए तुस्तमने आईनीगा ऐ खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे आमीन। बाबा से बुलंद दूर पाक का नज़राना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। एक बार और दूर शरीफ का नज़राना पेश फरमाएं। मिल के एक बार मोहब्बत से बाबा से बुलंद पढ़ें। अज़ीज़ान मोहतरम, फ़कीर ने आपके सामने हस्बे मामूल सूरह सफ़ 28वें पारे में से 8 से लेकर 13 नंबर तक आयात तिलावत की हैं। दुआ फरमाएं अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हम सब को हक़ सुनकर उसे कबूल करने उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। हमने आपके सामने गुज़िश्ता 1.5 साल में या सवा साल में ये कोशिश की कि कुरान फ़हमी का एक माहौल बनाया जाए और जो तकल्लुफ़
हमें कुरान शरीफ को समझने के अंदर है उसे दूर किया जाए। एक दूरी और तकल्लुफ तो है। हम कुरान सिर्फ तर्जमा और सिर्फ तिलावत तक ही महदूद है। तर्जमा भी खाली कोई पढ़ता है, पढ़ने तो समझने की कोशिश नहीं करता, और चंद जो खुद से समझने की कोशिश करते हैं वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो हमने कोशिश की आपके सामने कुरान को ऐसा आसान करके पेश किया जाए कि आप उसको समझने में तकल्लुफ न रखें, कोई मुश्किल दरपेश ना हो, बल्कि कुरान आपके लिए आसान हो जाए। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि यही आयात है और मैं 1.25 साल हो गया यही तिलावत कर रहा हूं। अगर एक चीज इतने अरसे तक रिपीट की जाए तो क्या वो जहन में, दिमाग में उसका मजमून, उसका मफहूम वो बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? और जब जहनो दिमाग में एक बात बैठ जाए तो फिर कहीं भी, कभी भी, जब भी तस्किरा हो तो आपको बयान करने में बरजस्तगी आनी चाहिए, आपको दलील देने में आसानी होनी चाहिए, और आप किसी की बात को भी काउंटर कर सकते हैं अगर आपने अपने जहन में इस अंदाज से कुरान को समझा। और मैं आपको ये बात भी बताता हूं कि जब हालात, करंट अफेयर्स, हालात हाजिरा जो भी होते हैं, कोई वाकया रूनुमा होता है, माशरे में एक हिजान पैदा होता है, एक इस्तिराब पैदा होता है, एक परेशानी की कैफियत होती है। आपने हमेशा देखा होगा, अक्सर मैं हालात हाजिरा का तज्जिया करता हूँ, आपके सामने एक मौक़िफ़ रखता हूँ, और वो मौक़िफ़ कुरान से ही मुतरश्श होता है। कोई वाक़या दरपेश होता है तो मैं इसे कुरान के पैराए में तलाश करने की कोशिश करता हूँ कि मुझे रहनुमाई कुरान से मिलेगी, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रहनुमाई कुरान से मिलती है। और उसकी अलामत ये है कि मेरे दिल में यकीन बैठ जाता है कि जो बात मुझे समझ आई है वो बात अक्लो खिरद, कॉमन सेंस, लॉजिक, हालात हाजरा और कुरान और सुन्नत से जो हमें बुजुर्गों से सीखा है उसकी मुताबिकत नजर आती है, सिंक्रोनाइज हो जाता है। वो सारी मालूमात मेरी कनेक्ट हो जाती हैं, हर एक से जुड़ जाती है। तो अब जो राय कायम होती है, इतने चेक्स के बाद जब राय कायम होती है तो मैं उसके ऊपर जो मौक़िफ़ बयान करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम ऐसा होता है कि मैं आपके सामने ये कहूं कि मैंने पहले ये कहा था, माजरत चाहता हूं, उस राय से रुजू करता हूं और अब नई बात ये है। आपने बहुत कम सुना होगा मेरे मुंह से। अल्हम्दुलिल्लाह ये उस शरह सद्र का एक इजहार है कि जो अल्लाह ताला सीने में जैसा सीना खोल देता है, गलाफ हटा देता है, पर्दा हटा देता है, बेगुबार होके सिचुएशन वो सामने आ जाती है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं अपने बुजुर्गों से ताल्लुक को नहीं तोड़ता। मैं हर बात का तज्जिया करने में पहले अपने बुजुर्गों से रहनुमाई लेता हूं, कुरान खोलता हूं, बुजुर्गों के सिखाए हुए उसूल के मुताबिक कुरान पढ़ता हूं, वाकयात का तज्जिया करता हूं,
मालूमात और मुशाहिदात और तजर्बात से उसको चेक लगाता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक दुरुस्त नतीजे तक पहुंच जाता हूं। ये मेरा तरीक़ेकार है और मैं आपको कई दफा इस पर रहनुमाई कर चुका हूं, आप भी आजमा कर देख लें। मुझसे बहुत बाज दफा बड़े संजीदा लोग, बड़े समझदार लोग, शैतान तो किसी को भी बहका सकता, मुझे भी बहकाता रहता है, लेकिन उस बहकाने को बहकाना समझना और उससे बचना और उसका रद्द करना, ये अल्लाह की अता है। कि साजिश को समझना, फितने को समझना, फितने का रद्द करना, फितने से बचना, ये अल्लाह की अता से है। और इसमें मैंने देखा कि अगर मुझे बड़ों की सोबत मयस्सर ना आई हुई होती, अगर मुझे हजरत अल्लामा सैयद शाह तुराबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की सोबत न मिली होती, अगर मुझे हुजूर ताजुश शरिया मुफ्ती शाह मोहम्मद अख्तर रजा काजरी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत न मिली होती और मुझे अल्लामा खातिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत न हुई होती, तो शायद मैं भी उसी गलती में पहुंच जाता, मैं भी भटक रहा होता, मैं भी गलत नताइज निकाल रहा होता और मैं इज़्तिराब में होता कि जो मैंने बयान किया, रात जब मैं बिस्तर पर लेटता तो मैं बेचैन होता कि शायद मैंने सही नहीं बयान किया, शायद मैंने सही बात नहीं बयान। अल्हम्दुलिल्लाह ये शक वाली कैफियत अब मुझे नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं तन्हाई में होता हूं और मजमे में जो बयान किया होता है उस पर बिल्कुल यकसू हो जाता हूं। मैं बहुत दफा सोचता हूं तन्हाई में, क्या मैंने ईद के मजमे में जो आयात तिलावत की और उस पर जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, जो तशरीह की, क्या मेरा दिल मुतमईन है, मेरा अमल उस पर खुद है? तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बेचैनी की नींद नहीं आती, सुकून की नींद आती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अलामात है शरह सद्र की कि आप या तयक्कुन क़ल्ब की या यूं कह लें शऊर और आगही की, जो अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। जमाना नए नए मसाइल लेकर आ रहा है। सुबह आंख खुलती है तो एक मसला, दोपहर होती है तो कोई और मसला, रात होती है तो कोई और मसला। इतने मसाइल के अंदर हक को पहचानना, फितने को समझना और हक पर कायम रहना, फितने का मुकाबला करना, खुद भी करना, दूसरों को भी उससे मुकाबला करने के लिए तैयार करना, अपनी आल औलाद को भी, अपने पीछे नमाज पढ़ने वाले मुक्तदियों को भी और अपने जितने चाहने वाले हैं सबको। ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसे चाहता अता फरमाता है। अजीजान गिरामी, कुरान से मोहब्बत कीजिए, कुरान से प्यार कीजिए, इंशाअल्लाह ताला कुरान आपका रहबर व रहनुमा बन जाएगा। कुरान आपको रोशनी देगा, कुरान आपको हिदायत देगा और कुरान से आपको मसले का हल भी नजर आएगा। ये कुरान रहबर व रहनुमा है, ये मेरा यकीन है और यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप पूरा कुरान नहीं समझ सके कोई बात नहीं, आप कुरान की बुनियाद को समझ लें, उसूल समझ लें। जब उस चश्मे से अब हालात का तजिया करना शुरू करेंगे तो आपको हकीकत नजर आना शुरू होगी। एक वो है जो पहले देखते थे, एक कुरान की रोशनी में देखना शुरू करें तो फिर आपको बहुत सी बातें वो खुल जाएंगी जो बातें आपको पहले से नहीं पता थी। कल मेरे पास एक क्लिप किसी ने भेजा, मेरे जानने वाले, कि एक शख्स पैंट शर्ट में खाना काबा के अंदर जा रहा है। आप में से भी किसी ने देखा होगा, वायरल कर रही है आजकल ये क्लिप, सोशल मीडिया का दौर है। एक शख्स उसके पीछे पीछे वो भी दाखिल हो रहा है, लेकिन वो पहले ऐसे हाथ जोड़ता है,
और फिर दाखिल होता है। आगे जो शख्स गया है वो पैंट शर्ट में खाने काबा के अंदर गया है। दूसरा जो पीछे है, मुझे इस वक्त याद नहीं उसका लिबास क्या है, लेकिन वो पहले हाथ जोड़ता है ऐसे करके, फिर वो अंदर जाता है। उसी के पीछे फिर कोई तीसरा शख्स भी खाने काबा के अंदर जा रहा है। अब कैप्शन ये लिखा हुआ है, ये वीडियो है जो ये दिख रही है। अभी तो इस वीडियो के सही होने गलत होने पर ही सवाल है कि क्या ये सीढ़ी खाने काबा पे लगी है कि नहीं है, कुछ नहीं पता अभी तो, क्योंकि वीडियो एडिटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना। अभी तो पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा, अभी तो पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन बज़ाहिर ये दिख रहा है कि एक सीढ़ी खाने काबा से लगी हुई है और उस सीढ़ी से 3 अफराद अंदर गए और कैप्शन ये लिखा हुआ है। भेजने वाले ने या जिसने भी पहला कैप्शन लिखा उसने लिखा है कि सऊदी अरेबिया में इंडियन कॉन्सुलेट के हिंदू मेंबरान को खाना काबा के अंदर दाखिल किया गया, हिंदू अफसरान को। कैप्शन ये, और फिर उसके ऊपर कोसना और फिर फिक्रे और बुरा भला, और फिर ये भी लिखा हुआ है, ये तो पता है, ये भी लिखा हुआ है, ये तो पता है कि 2025 से ये गैर मुस्लिमों के लिए हरम शरीफ खोल दिया जाएगा, गैर मुस्लिमों के लिए। अच्छा, ये भी पता है, हमें तो नहीं पता, लेकिन लिखने वाले को पता है, हमें नहीं पता। हमारी मालूमात की कमी हो सकती है। बहरहाल जो हालात चल रहे हैं उसमें, जो हालात चल रहे हैं, इंडियन कॉन्सुलेट की एक खातून को साड़ी में हाफ आस्तीन के साथ वो मदीने शरीफ के सहन में खड़ी हुई है, वो तो आई है वीडियो, वो तो बिल्कुल सही है, वो तो उनके अखबारात में भी आया है और इस पर बहुत बातें हुई है मदीने शरीफ में। और वो खबीस औरत जो इंडिया में बीजेपी की मेंबर है और मुसलमानों के और इस्लाम के खिलाफ खुलेआम बकवास करती है, वो इंडियन कॉन्सुलेट की ऑफिसर बनकर मदीने शरीफ में उसको बाकायदा इनवाइट किया गया और हरम मदीना के सहन में उसने खड़े होकर तस्वीरें बनवाई। वो पर्दे में भी नहीं है, उसका जिस्म भी, साड़ी में आप समझ सकते हैं कैसा लिबास होगा और कैसा उसने अंदाज इख्तियार किया होगा। तो बताओ, फितना दर फितना है कि नहीं है? और सुबह फितना है, दोपहर फितना है, शाम फितना है। अभी ये बात मैंने आपको सुनाई है, आपका दिल क्या चाह रहा है? आपके दिलो दिमाग में क्या बात चलना शुरू हो गई? सऊदी गवर्नमेंट के खिलाफ एक गुस्से की बात फितरी तौर पर पैदा हुई। मैं सऊदी गवर्नमेंट का हामी नहीं हूं, सबको पता है, लेकिन इसके बावजूद इस कुरान ने मुझे यह हिदायत अता फरमाई है, इस कुरान ने मुझे यह नूर अता किया है कि मैं दुश्मन के लिए भी, यह उसूल मेरे दिल में बैठा हुआ है कि मैं दुश्मन से दुश्मनी करने में इंसाफ का दामन हाथ से नहीं छोड़ूंगा, अदल का दामन हाथ से नहीं छोड़ूंगा। मैंने कोई कमेंट्स नहीं दिए उसके ऊपर, मैंने कोई राय नहीं दी। मैंने उसके ऊपर जो जिम्मेदारान थे, जिन्हें मैं जिम्मेदार समझता हूं, और सहाफी जो मेरे कांटेक्ट में, और वकील और बड़ी तंजीमात के सरबराहान, मैंने उनको टैग किया और कहा यह मेरे पास खबर आई है, मुझे इसकी तस्दीक दरकार है, मुझे इसकी तफसील दरकार है, आप में से जो हो। फिर मैंने उलमा, मुफ्तियाने किराम, उन्हें भी भेजा कि जनाब इसके ऊपर कोई भी राय देने से पहले मुझे आपकी तरफ से इसकी तफसीलात दरकार है, मुसद्दका तफसीलात दरकार है। तो आप देखिए, कोई एक वाकया जो आपके सामने आया और उसमें तो बहुत आसान है ना कि मैं गाली देना शुरू कर दूं, मैं सऊदी गवर्नमेंट को बुरा भला कर, क्योंकि वो वहाबी है, हमारे दुश्मन है, हम उनके पीछे नमाज को जायज नहीं कहते, हम उनको जायज नहीं कहते, हम उनके दुश्मन। बज़ाहिर तो यही सोच है ना, बरेलवी वहाबी दुश्मन है, तो हमारे तो वो दुश्मन, हमें तो मौके की तलाश होनी चाहिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है,
इस कुरान ने मुझे ये नूर, ये रोशनी, ये हिदायत, ये फहम, ये समझ, ये शऊर, ये सोच अता की है कि आपने, इसी कुरान ने मुझे ये तालीम दी है कि आपके सामने जब कोई फासिक खबर लेकर आए तो पहले उसकी तहकीक कर लो, पहले उसकी कोई राय देने से पहले तहकीक करो। दिल पे हाथ रख के बताओ, आपके पास ये खबर आती तो आप क्या करते? आपका रवैया क्या होता? आप उसे किस अंदाज से लेते? ये अमूमी बात कर रहा हूं, माशरे का अमूमी रवैया ये, दुश्मन के बारे में कोई भी खबर आए, चाहे वो सच्ची हो या झूठी, अगर उसमें दुश्मन का नुकसान है तो मैंने फौरन उसमें हिस्सा लेना है, मैंने उसको आगे बढ़ाना है। ये हमारा रवैया है। लेकिन हमें ईमान और इस्लाम के उसूलों का अंदाजा नहीं है। हमारा इस्लाम, हमारा ईमान ये नहीं कहता। हमें कुरान से नूर ये मिला है। अब बताओ मेरी सोच दुरुस्त है या नहीं है? बताओ दिल पे हाथ रख के, दुरुस्त है? मुझे ऐसे ही सोचना चाहिए, मुझे ऐसे ही करना चाहिए, तो आपको कैसा करना चाहिए? ऐसे ही करना चाहिए ना। अगर हमारा मुआशरा इस अंदाज से अपने रवैयों को तब्दील करे, बोलिए इस मुआशरे में बर्दाश्त बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? इल्म बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ज़र्फ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ज़ब्त बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तहम्मुल होगा कि नहीं होगा? लेकिन हमारा माशरा इससे आरी है, जो चाहता है, जिसके बारे में चाहता है, कंप्यूटर से दिखा देता है और आप उसको सच मान लेते हैं और आप उसमें नफरत भी पैदा कर लेते हैं, आप दुश्मनी भी बढ़ा लेते हैं, आप दोस्ती भी बढ़ा लेते हैं, बिला वजह की मोहब्बत भी बढ़ा लेते हैं। बस जिस तरह ये मनफियत इस वाक़े को सुनकर पैदा हो रही है, समझ लो इसी तरह कोई मेकअप करके बैठता है और आपको कुरान और हदीस खोलकर गलत बयानी करता है और आप उसके अंदाज से मुतासिर होकर उसकी बातों को सच मान लेते हैं। जिस तरह झूठ को सच मानते हैं, मनफियत को सच मानते हैं, इसी तरह जो आपके सामने कुरान और हदीस खोलकर सोशल मीडिया पर दीन बयान कर रहा है, आप उससे मुतासिर हो जाते हैं और यही गुमराही है, चाहे मनफियत के मामले में, चाहे पॉजिटिव के मामले में। याद रखो, दोनों सूरतों में, चाहे आपको अच्छी चीज मिल रही हो बज़ाहिर या बुरी चीज मिल रही हो, दोनों सूरतों में एक मुसलमान का रवैया यह है, कुरान की तालीम से जिसने हिस्सा लिया होगा उस तालिबे इल्म का रवैया यह होना चाहिए कि वो तहकीक करे, मोतबर जराए से उसकी तस्दीक करे, और जब जैसी तस्दीक हो, मस्बत या मनफी, उस लिहाज से फिर उस पर दयानतदाराना राय कायम करे। यह तरीका माशरे को दरकार है, होना चाहिए कि नहीं? हिमायत करते हैं आप मेरी बात की? मैं गलत कह रहा हूं या सही? यह कुरान का मिजाज है, हमने तो यह सीखा है। अब बताओ, कुरान ने हमें हिदायत दी है कि नहीं दी है? कुरान ने हमें नूर दिया कि नहीं दिया? कुरान से हमें रोशनी मिली कि नहीं मिली? कुरान से हमें सीधा रास्ता मिला कि नहीं मिला? मिला ना। यह है नूर, यह है हिदायत, यह है वो रोशनी जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप इस कुरान से मोहब्बत करें, यह कुरान आपको सीधा रास्ता दिखाएगा। जज्बात अपनी जगह, लेकिन अक्ल और शऊर कभी भी जज्बात के ताबे नहीं होने चाहिए, बल्कि जज्बात अक्ल और शऊर के ताबे होने चाहिए। जब भी जज्बात पर अक्ल और शऊर गालिब रहेंगे, आप गलती से बचते रहेंगे, और जब जज्बात अक्ल और शऊर पर गालिब आ जाएंगे तो आपसे कहीं ना कहीं गलती होने का इम्कान बढ़ जाएगा। इस उसूल के तहत दीन को समझिए। आइए मैं तर्जमा करता हूं कुरान की उन आयात का जो मैंने तिलावत की। आपको ये तर्जमा मैं चाहता हूं रट जाए, आपके लफ्ज रट जाए आपके दिलो दिमाग के अंदर। ये कुरान का निचोड़ बयान कर रहा हूं मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था, मैं कुरान जहां से भी पढ़ूंगा हिदायत ही हिदायत है, जहां से पढ़ूंगा नूर ही नूर है। लेकिन मैं आपको वो मंबा बता रहा हूं कि जो सारे कुरान की तालीमात का असल सोर्स है, असल जरिया है। और वो तालीम क्या है? सुनो, रब ने फरमाया, युरीदूना
लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। ये सारे कुफ्र मिलकर ये चाहता है, सारा कुफ्र ये मिलकर चाहता है कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से बुझा दे। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, और अल्लाह ये चाहता है कि उसका नूर पूरा हो। अल्लाह ये चाहता है उसका नूर पूरा हो, मुकम्मल हो। वलौ करिहल काफिरून, चाहे काफिर कितना ही तकलीफ के अंदर आ जाए, लेकिन अल्लाह की चाहत पूरी होकर रहेगी। अल्लाह का नूर पूरा होकर रहेगा। नूर इलाही चमकता दमकता रहेगा, उसकी रोशनी में कमी नहीं होगी। फूकों से यह चिराग बुझाया न जाएगा। इंशाअल्लाह ये चिराग जलता भी रहेगा, बढ़ता भी रहेगा, और चिराग से चिराग जलते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इस चिराग की रोशनी को बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला ने इस चिराग को मुनव्वर और रोशन करने के लिए, इस चिराग के नूर को आलम में फैलाने के लिए रब ने एहतमाम किया। और वह एहतमाम यह है, एक एहतमाम रब ने यह फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुश्रिकून। वही है जिसने अपने रसूल को दीन हक और हिदायत के साथ भेजा, ताकि वो अल्लाह के दीन को सारे अदियाने बातिला के ऊपर गालिब फरमा दे। चाहे सारे काफिर जलते भुनते रहें, मरते रहें, सड़ते रहें, वो सड़ते रहेंगे, लेकिन अल्लाह का नूर गालिब आ जाएगा। अल्लाह का नूर गालिब आएगा, अल्लाह का दीन गालिब आएगा, अल्लाह का निजाम गालिब आएगा। इस दुनिया के तख्त पर निजाम इलाही आकर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब अल्लाह ने उस निजाम को तख्त पर लाने के लिए नबी अलैहिस्सलातु सलाम की ड्यूटी बयान की, और साथ ही साथ नबी की उम्मत के लिए भी रास्ता खोल दिया। कहा यह उम्मत भी इस सादत में बहरामंद होगी, यह उम्मत भी इस सादत में अपना हिस्सा मिलाएगी, और उम्मत ही उस वक्त कहलाएगी जब उसी रास्ते पे चले जो नबी का रास्ता है, उसी रास्ते पे चले, वही काम करे जो नबी अलैहिस्सलातु सलाम ने किया। और नबी क्या काम करने आए? दीन को तख्त पर लाने के लिए तशरीफ लेकर आए। तो यह उम्मत की सादत है कि अब वो दीन को तख्त पर लाने की काबिशों में अपना हिस्सा मिलाए। अब हमारे कांधों के ऊपर यह जिम्मेदारी आ गई। सिद्दीक अकबर ने जिम्मेदारी निभाई कि नहीं निभाई? सिद्दीक अकबर ने उम्मती होने का हक अदा किया, फारूक आजम ने उम्मती होने का हक अदा किया, उस्मान गनी ने उम्मती होने का हक अदा किया, मौला अली ने उम्मती होने का हक अदा किया, अहले बैत ने उम्मती होने का हक अदा किया, सहाबाए किराम ने उम्मती होने का हक अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए यही मशअले राह है, यही राह हिदायत है, यही मीनारे नूर है। तो जो इनके किरदार के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा वही असल उम्मती कहलाने का हकदार है। मगर वो शख्स जो दावा तो उम्मती होने का करता है, जो दावा तो करता है मगर उनके रास्ते पर नहीं है, जो उनकी जिंदगी का आधा हिस्सा तो अमल करता है। नमाज देख ली, सिद्दीक अकबर बहुत अच्छी नमाज पढ़ते, हम भी नमाज पढ़ रहे। उन्होंने देखा सिद्दीक अकबर ने हज किया, हमने भी कर लिया। उन्होंने देखा सिद्दीक अकबर रोजे बहुत अच्छे रखते थे, हम भी रखना शुरू हो गए। उन्होंने देखा सिद्दीक अकबर उम्रा बहुत अच्छा करते थे, हमने भी कर लिया। हमने ये जिंदगी का हिस्सा ले लिया, लेकिन हमने ये नहीं देखा सिद्दीक अकबर लीडर कितने अच्छे थे, हमने ये हिस्सा नहीं लिया। हमने ये नहीं देखा कि सिद्दीक अकबर ने हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत व नामूस के लिए तलवार कैसे नयाम से बाहर निकाली, हमने ये नहीं देखा। हमने ये नहीं देखा कि सिद्दीक अकबर ने दीन फैलाने के लिए सिर्फ दुरूद का वजीफा नहीं पढ़ा, बल्कि दीन फैलाने के लिए तलवार से काम लिया। हमने उनकी जिंदगी से ये नहीं सीखा। हमने अधूरी बातें ली और उनको समझने लगे कि बस दीन मुकम्मल। तो यकीनन जब अधूरी बातें लोगे तो उम्मत का हाल यह है कि 34,000 लाशें होने के बावजूद हमारे दिल पर कोई असर ही नहीं है। ना हमारी नींद खराब हुई है, ना हमारी अय्याशी खत्म हुई है, ना हमारी तफरीह खत्म हुई है, ना हमारी सोच बदली है। तो 34,000 क्या 4 लाख भी मर जाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। अच्छा वहां मरे पाकिस्तान में क्या, सानू की उधर मरे हमें क्या। अच्छा बलूचिस्तान में मरने लगेंगे हमें क्या, सिंध में तो नहीं हो रहा। पंजाब में मरेंगे हमें क्या, सिंध में तो नहीं हो रहा। हैदराबाद में मरे तो हमें क्या, कराची में तो नहीं हो रहा।
यानी हम इतने सेल्फिश हो गए, इतने सेल्फिश हो गए कि अब हमारे दिल में ईमानी अखुवत इतनी गिर चुकी है कि हमें अपने भाई के खून का एहसास नहीं हो रहा। तो हमें इस सारी कैफियत, लेकिन नमाजें हैं, इबादतें हैं, लैलतुल कद्र की शब्बेदारी है, वजीफे हैं, रो रो के दुआएं हैं, आंसू भी बह रहे हैं, सब कुछ है, मगर उसके बावजूद हमारा तर्ज अमल कोई तब्दील नहीं हो रहा, हमारा लाइफ स्टाइल नहीं बदल रहा। जो इस बात का काश हो कि अभी जिस बात पर आंसू बहाकर आए हो वो तुम्हारे जाहिर से लग रहा है, नहीं, हमारे अमल नहीं बता रहा। तो कुरान करीम अगली आयतों में उस तरफ इशारा फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, क्योंकि दावेदार तो ईमान के हैं ना। रब फरमाता है, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, क्या मैं तुम्हें वो तिजारत ना बता दूं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले। हाँ मौला, हमने तो गिड़गिड़ा के दुआ इसलिए मांगी कि तू दर्दनाक अजाब से बचा ले। रब ने फरमाया, उसकी रहमत जवाब देती है, सिर्फ दुआ से दर्दनाक अजाब से नहीं बचोगे, सिर्फ सजदों से दर्दनाक अजाब से नहीं बचोगे, सिर्फ जिक्र करने से दर्दनाक अजाब से नहीं बचोगे, सिर्फ जुमा पढ़ लेने से दर्दनाक अजाब से नहीं बचोगे, सिर्फ ईद के इज्तिमा कर लेने से दर्दनाक अजाब से नहीं बचोगे। मौला फिर कैसे बचेंगे? रब ने फरमाया, पहले तो अपना ईमान दुरुस्त करो, तो मिनुना बिल्लाहि व रसूलिही, मुनाफिकत छोड़ो और सच्चे बंदे बन जाओ, अल्लाह के बंदे बनो। और दूसरी बात, कैसे बनोगे बंदे? मौला ईमान तो अभी भी है, दावा तो अभी भी अल्लाह रसूल पर ईमान का है, तो फिर ईमान लाने का, बंदा बनने का मतलब क्या? रब ने फरमाया, वतुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, और अपनी जान और माल से अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। जब जिहाद करोगे, नमाज का नहीं कहा, रोजे का नहीं कहा अल्लाह ने, हज का नहीं कहा, शब्बेदारियों का नहीं कहा, क्या फरमाया? अल्लाह की राह में अपनी जान और माल से जिहाद करो। यानी हमारे पास जिहाद के अलावा सब है, मगर वो दर्दनाक अजाब से बचाने के लिए काफी नहीं है। अगर तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचना है तो अपनी जिंदगी को तब्दील करो और अल्लाह उसके रसूल के रास्ते में जान और माल से जिहाद करो। याद रखना, अगर जिहाद के बगैर हमारे पास हज 50 साल भी हो जाए ना, एतिकाफ हर साल मस्जिद नबवी के अंदर क्यों ना हो, अगर हमारी नमाजें 100 रकात नफाफिल पूरी रात के हो, किफायत नहीं करेगा, जाया नहीं होगा, मगर किफायत नहीं करेगा। किफायत उस वक्त करेगा जब आपके कौल फेल से मुनाफिकत दूर होगी और आपके अंदाज से मुजाहिद की जिंदगी की झलक नजर आएगी। अल्लाह ये राज समझने की तौफीक अता फरमाए। मुसलमानों, खुदा के लिए दीन का राज समझो, कुरान की तालीम समझो, अपने तर्ज अमल को बदलो। अल्लाह मुझे भी आपको भी सच्चा मुसलमान बनाए। ताजदार खत्म नबूवत। हम जबान से नारा लगाने में तकल्लुफ करते हैं, तो जान से कैसे करेंगे? ताजदार खत्म नबूवत। मन सब्बा नबिय्यन लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले।